जय माता दी। दोस्तों, माता का पर्व हमारी ऊर्जा को अनुभव कराता है, हमारी अंतरात्मा से हमारी कॉस्मिक एनर्जी को जानने का, उसको महसूस करने का ये 9 दिन का पावन पर्व नवरात्रि माँ के रूप में माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज नौ दुर्गे माँ का तीसरा रूप, जी हाँ तीसरा रूप चंद्रघंटा देवी के रूप में है। माँ चंद्रघंटा को प्रणाम हम सब की तरफ से। माँ चंद्रघंटा की जो कहानी है वो इस प्रकार है कि जब राक्षसों ने, दैत्य गणों ने इंद्रलोक पे, देवता गणों पे जब आक्रमण किया था और माता का जब युद्ध हुआ था, तो दुर्गा सप्तशती में इसका व्याख्यान किया गया है कि तब माता ने चंद्रघंटा के रूप में, यानी कि चंद्र के आकार का मुकुट उन्होंने अपने सर पे, अपने शरीर पे, अपने सर के ऊपर धारण किया था चंद्र के रूप में, उस ताज को, और घंटे की नाद से, जो घंटा होता है उसकी नाद से इस तरह से सिर्फ घंटा हो किया कि उसकी जो आवाज थी, घंटे की आवाज से ही सारे दैत्य भस्म हो जा रहे थे। आप सोच सकते हो कि मंदिर में जब घंटा लगाया जाता है, आपने कभी अगर फील किया होगा, जैसे आप घंटे को टन करके आवाज होता है तो देखिए कि वाइब्रेशंस निकलती है, और उस पवित्र वाइब्रेशन में माता अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं और दैत्यों को, पापियों का नाश करती हैं घंटे की नाद से। इसलिए माता का चंद्र घंटा नाम पड़ा, क्योंकि घंटे की नाद से उन्होंने असुरों का विनाश किया। अब आते हैं शारीरिक, शरीर के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। इसका बहुत बड़ा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, जो आज हम ध्यान करना सीखेंगे मंत्रों के साथ में। चंद्र घंटा माता का जो ऊर्जा आप अपने शरीर में, अपनी चक्रों में महसूस कर सकते हैं, वो है मणिपुर चक्र। पूरा ध्यान हमें मणिपुर चक्र पे रखना है, नाभि के पास, जो हमारे शरीर का अग्नि तत्व है, द फायर एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। तो आज हम जानेंगे कि अग्नि तत्व को अपने शरीर में किस तरह से उसे शुद्ध करते हुए, उसे बैलेंस करते हुए और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। और मंत्र के साथ हम चैंट करेंगे और प्राणायाम करेंगे। विल कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ब्रेथ। तो चलते हैं, लेट्स हैव द प्राणायाम एंड चैंटिंग। चंद्र घंटा माता की आराधना करने से उस बीज मंत्र में हम अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगे, नाभि के पास। मणिपुर चक्र यानी कि नाभि के पास, जहां पे हमारे 72,000 नाड़ियां हैं। अगर आप इस तरह से अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को यहाँ महसूस करना है, हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे और उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद में वी विल जस्ट ऑब्जर्व अवर चक्रा, मणिपुर चक्र, एंड वी विल मेडिटेशन करना है। तो आपको करना क्या है, पूरा ध्यान नाभि के पास मणिपुर चक्र पे। देखिए, मणिपुर चक्र से आपको लाभ जो मिलेगा, पित्त की जो समस्या है शरीर में, जब पित्त हो गई है, एसिडिटी हो गई है, उससे आपको बहुत छुटकारा मिलेगा। और शरीर के अंदर जिन्हें पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि मेन चीज होता है हमारा पैंक्रियास भी है यहाँ पे, तो डायबिटीज वगैरह हो गया, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो स्टमक के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो वो सब भी फिजिकली बहुत ही जल्दी क्योर होगा आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसके साथ। तो आज हम पूरे अपने ध्यान को मणिपुर चक्र पे लेके जाएंगे। सबसे पहले आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। नाड़ी शोधन मैंने पहले भी बताया है, उसका वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहली उंगली अंगूठे को इस तरह से रखना है, आंखें बंद रखेंगे और पूरे अपने ध्यान को ब्रेथ के साथ ऑब्जर्व करेंगे। अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के यहाँ पे। अब करना क्या है, आपको लेफ्ट साइड से लगभग 4 सेकेंड में सांस आपको लेना है, मणिपुर से उठाना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेंगे और 6 सेकेंड में आपको सांस छोड़ना है मणिपुर चक्र के पास। फिर से 4 सेकेंड में या 4 काउंट में आपको सांस को उठाना है मणिपुर से, बंद करेंगे राइट साइड के नासिका को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकते हुए,
और लेफ्ट साइड से 6 काउंट में या 6 सेकेंड में आप सांस को मणिपुर चक्र के पास एक्सेल। अगेन यू हैव टू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन 4 सेकेंड। लेफ्ट साइड को बंद करेंगे, होल्ड इट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिटवीन द आईब्रोज एंड 6 सेकेंड में एक्सेल। ये प्रोसेस होगा आपका। अगेन इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, hold it for a few seconds, fraction of second I will say, and exhale for the 6 count. Again inhale from the 4 count of 12 second और बाईं तरफ की नासिका को बंद करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेंगे एंड एक्सेल फॉर द 6 काउंट। फिर से 4 सेकेंड में सांस को ऊपर उठाना है, मणिपुर चक्र पे पूरा ध्यान, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुकेंगे एंड एक्सेल फॉर द 6 काउंट। इस तरह से आपको 9 राउंड करना है। करना क्या है, हमारा ध्यान जो होगा, मन जो होगा वो मणिपुर चक्र पे होगा। मणिपुर चक्र से 4 काउंट में सांस हमने लिया और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को बीच में रोकना है। जैसे ही हम अपने बाएं नासिका को, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और उतने सेकेंड के लिए सांस को रोकते हुए फिर 6 काउंट में 6 सेकेंड में सांस को छोड़ेंगे। फिर 4 काउंट में लिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुके और 6 काउंट में एक्सेल। ध्यान ये रखना है कि जब हम एक्सेल करेंगे तो इधर की नासिका बंद होगी, जब यहाँ से एक्सेल करेंगे यहाँ की नासिका बंद होगी। नाड़ी शोधन का डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको डाल भी देता हूँ। ऑब्जर्व करना आपके ब्रेथ को उठाना यहाँ से है। कहाँ से? मणिपुर चक्र से। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नाड़ी शोधन होता है आपको 9 राउंड करना है। हमने इनहेल किया, एक्सेल किया, इनहेल लिया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड एक्सेल, अगेन इनहेल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुके एंड एक्सेल। ये हुआ 1 राउंड। ऐसे आपको 9 राउंड करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे हम मणिपुर चक्र पे ध्यान लेके जा रहे हैं, माता का ध्यान करेंगे। माता, पहली शैलपुत्री का आपने किया, दूसरी ब्रह्मचारिणी स्वादिष्ठान चक्र पे, तीसरी चंद्र घंटा माता का ध्यान करेंगे। चंद्र घंटा माता सफेद साड़ी में है, उनके एक हाथ में जो त्रिशूल 10 भुजाएं, मतलब 10 भुजाओं वाली माता को आप अपने मन में ही अवतरण करते हुए उनकी आराधना करेंगे, जो कि शेर के ऊपर सवार हैं, शेर के ऊपर सवारी करते हुए, और एक हाथ में माता के घंटा है जिसकी नाद से दुष्टों का नाश होता है। तो आप जैसे ही इस इमेजिनेशन के साथ बैठोगे, आपको फिर उसके बाद में अग्नि मुद्रा करनी है। अग्नि मुद्रा यानी कि आपको जो हमारी उंगलियां हैं, रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे आपको लेके आना है। आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, जो रिंग फिंगर है उस रिंग फिंगर को मैंने इस तरह से यहाँ पे अंगूठे के नीचे कर दिया है। ठीक है, इस मुद्रा में आपको बैठना है इस प्रकार। ये मुद्रा हो गई आपकी, और अग्नि मुद्रा में आप बैठेंगे और अपने पूरे ध्यान में माता का दर्शन करेंगे। जैसा मैंने कहा, 10 भुजाओं वाली माता, घंटानाद के साथ में शेर पे सवार, उनका माता का स्मरण करते हुए, मन ही मन नतमस्तक होते हुए अपने पूरे शरीर को, अपने मन को नाभि के पास लेके जाएंगे मणिपुर चक्र पे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, और यहाँ पे हम चैंट करेंगे ऐं श्रीं शक्तिये नमः। इस मंत्र का मैं डिस्क्रिप्शन आपको बॉक्स में दे दूंगा नीचे। आप इस तरह से चैंट कर सकते हो, सांस अंदर लेते हुए और एक्सेल करते हुए। ब्रीथ इन, ऐं श्रीं शक्तिये नमः, ऐं श्रीं शक्तिये नमः, ऐं श्रीं शक्तिये नमः,
ऐं श्रीं शक्तिये नमः। 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 इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। आप बोल सकते हो या मन ही मन भी कर सकते हो। अगर आपको मंत्र बोलने में कठिनाई आ रही है तो आप सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस तरह से मंत्र का आपको उच्चारण करना है। जब तक आपका मन कहे तब तक आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो और उसके बाद फिर आपको मेडिटेशन की ओर ध्यान लेके जाना है। आपका पूरा ध्यान नाभि के पास मणिपुर चक्र पे, मणिपुर चक्र पे अपनी 72,000 नाड़ियों को आपको महसूस करना है। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपने ब्रेथ को महसूस करेंगे मणिपुर से नासिका द्वार तक और नासिका द्वार से मणिपुर। You have to just observe your breath from the nostril to the navel, belly button, and from belly button, navel to the nostril. From Manipur chakra to the nostril, from nostril to the Manipur chakra. सांस के एक एक क्षण को, एक एक कण को महसूस करना है। Slowly and gradually it's coming in and again going out. पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर बना के रखेंगे और इस मुद्रा में जब तक आप बैठ सकते हो तब तक बैठ सकते हो और अपनी एनर्जी के साथ शरीर मन को कनेक्ट कर देंगे। बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस है ये। इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। द वे यू आर सेटिंग इन दिस मुद्रा, it's called a अग्नि मुद्रा and it is related with your मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र हमारे बॉडी का फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। आप जैसे ही इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे, बिलीव मी, राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, और आप भी महसूस करोगे उस ऊर्जा में अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह से लीन होता महसूस करोगे। इट्स ए वेरी पावरफुल टेक्निक। तो मणिपुर चक्र पे चंद्र घंटा माता की जो ब्लेसिंग्स है, एनर्जी है, उसे महसूस करते हुए बहुत सारी बीमारियों से आप बाहर निकल सकते हो। मैंने जैसे कहा कि पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं, एसिडिटी, गैस वगैरह वगैरह, सब, हमारा पैंक्रियास भी यहाँ होता है। तो पैंक्रियास से रिलेटेड जो बीमारी है लाइक डायबिटीज, उससे भी बहुत ईजिली आप बाहर आ जाओगे। ये है शारीरिक फायदे इसके। मानसिक तौर पे न जाने कितने जन्मों के हमारे अगर हीलिंग नहीं हुई है तो हमारे शरीर का फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, विच इज रिलेटेड विद आवर स्किन, पूरी तरह से हील कर देगा। माता रानी की आप सभी के पूरे परिवार, पूरे आपके समाज पे, सभी के ऊपर उनकी मेहर हमेशा बनी रहे। हम सब पे उनका आशीर्वाद बना रहे। बस यही प्रार्थना है माता के चरणों में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। 9 दिन कंटिन्यू मैं आपके साथ में हूँ, हर रोज माता के एक रूप के साथ और उनकी कथा के साथ साथ हमारे शरीर पे, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आज का चंद्र घंटा माता का, जो हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड करती हैं, हमारे मन को स्थिर करती हैं, अपनी सारी परेशानियों को माता के चरणों में समर्पण करके मुक्त हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। कलर का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर के ऊपर। हम जिस कपड़े को पहनते हैं, तो आज माता के तीसरे दिन नवरात्रि के आप वाइट कलर यानी सफ़ेद रंग के कलर को, सफ़ेद कपड़े को
आप पहन सकते हो। मन बहुत शांत और प्रफुल्ल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं कल 9 बजे माता के चौथे रूप के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर।